नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 में मोदी को हराने का मंसूबा पाले 28 दलों के गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा बुरे हाल कांग्रेस के फिलहाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज दिल्ली में होने वाली एमवीए की बैठक विफल होने वाली है। इस बैठक को लेकर उद्धव गुट ने अपने पहले वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब तक इंडिया गठबंधन में एक दूसरे की टांग खींचने वाले आपस में गाली गलौज पर उतर आए हैं। इस बैठक के शुरू होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया है, जैसे वो बीजेपी के साथ कर चुके हैं। अब उन्होंने कांग्रेस के साथ कर दिया है। कांग्रेस दिल्ली में बैठकों पर बैठकें कर रही है, इधर इंडिया गठबंधन के घटक दल उसे आईना दिखा रहे हैं। तो कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ने राहुल को दिया धोखा, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस का बिगड़ गया खेल। उद्धव ठाकरे ने पलट दी बाजी। क्या महाराष्ट्र में टूट जाएगा गठबंधन? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी की 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे की बात कही थी, जिस पर लगभग सभी घटक दलों ने सहमति जताई थी। तृणमूल कांग्रेस की डेडलाइन कब की बीत चुकी है, लेकिन 31 दिसंबर की समय सीमा बीत जाने के बाद भी कांग्रेस गठबंधन पर राजनीतिक रुख तय नहीं कर पाई है, जबकि साल 2024 की पहली तिमाही में ही लोकसभा चुनावों की घोषणा हो जाएगी। देश के हर राज्य में अखिल भारतीय पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी तक कोई औपचारिक फार्मूला नहीं बन पाया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य से अधिक विपक्षी गठबंधन उभर रहे हैं और हर पार्टी की ओर से अलग अलग दावेदारी की जा रही है। दावेदारी को लेकर घटक दलों के नेताओं में खूब बयानबाजी भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि सीट बंटवारे की अंतिम रूप देने के लिए किसी खास वक्त या समय सीमा की घोषणा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए देश का विपक्षी गठबंधन को लेकर बेहद अनिश्चितता के साथ चुनावी साल 2024 में प्रवेश कर चुका है। इधर बिहार के बाद महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने सीट शेयरिंग पर सहमति बनने से पहले ही 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, वो भी आज होने वाली बैठक से पहले। उद्धव गुट के नेताओं के साथ कुछ ही घंटों में बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले ही कांग्रेस का खेल खराब हो चुका है, जबकि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीट शेयरिंग पर होने वाली बैठक से पहले बड़ी बड़ी बातें कही थी। गठबंधन में सब कुछ सकारात्मक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कहा था संजय राउत ने। मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और हमारे और एक साथी डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारी चर्चा लगभग पूरी हो गई है और बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा है। तो ये 4 ही हमारे जो घटक दल है उसमें कोई मतभेद हमें नहीं दिखते हैं। खास करके शिवसेना और राष्ट्रवादी में बातचीत खत्म हो गई है, कांग्रेस के साथ चल रही है, प्रकाश आंबेडकर जी के साथ भी हमारी अच्छी चर्चा चल रही है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास आघाड़ी के नेता अब से कुछ देर में दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। इससे पहले ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने खुद को बढ़त देती यहां पर नजर आ रही है। पार्टी ने उन 23 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी, जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने बताया, हमने 23 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया है। हमारे पास इन सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं और हम उन्हें हरी झंडी भी दे चुके हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में हम अपनी इस मांग को रखेंगे। साल 2019 में जब भाजपा से गठबंधन था तो शिवसेना यूबीटी के 23 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था और उसे 18 पर जीत मिली थी। बीजेपी उम्मीदवारों ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2022 में बगावत के बाद उद्धव गुट के 12 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अपने 5 मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इनमें अरविंद स्वांत मुंबई दक्षिण से, विनायक राउत रत्नागिरी सिंधु दुर्ग से, ओम राजे निम्बालकर उस्मानाबाद, संजय जाधव परभणी और राजन विचारे ठाणे से शामिल हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम के सांसद गजानन कीर्तिकर यहां पर शिंदे शिवसेना के दल बदलू में शामिल हैं। माना जा रहा है कि ठाकरे गुट गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम से टिकट दे सकती है।
राउत ने कहा, हमने उनसे चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। इधर उद्धव गुट भले ही यह दावा कर रही हो कि उसने अपने सभी संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, मगर ये टास्क इतना आसान नहीं होने वाला है। संजय राउत ने कहा कि वो संभावित उम्मीदवारों के नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें विश्वास है कि हमने जिन्हें हरी झंडी दी है वो मजबूत उम्मीदवार हैं जो प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने में सक्षम हैं। इधर शिवसेना यूबीटी का दावा है कि उसने अपने सभी संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन उसे रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की अपनी जो सूची है उसे खुले तौर पर घोषित नहीं किया है। मावल लोकसभा सीट पर वो संजोग वाघेरे को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है, जो हाल ही में अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर यहां पर शिवसेना में शामिल हुए हैं। इधर उद्धव गुट के सूत्रों ने कहा है कि हालांकि वाघेरे पार्टी में शामिल हो गए हैं और संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी को फीडबैक मिला है कि वो आक्रामक नेता नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि हम अन्य नेताओं पर भी विचार कर रहे हैं जो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मावल क्षेत्र में हमारे पास कोई मजबूत नेता नहीं है। पार्टी पहले अपने पूर्व नगर सेवक राहुल कलाटे को मावल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए देख रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इसके बजाय वो शिंदे गुट के संपर्क में है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत होने के बाद कांग्रेस ही राज्य में सबसे पुरानी पार्टी बची है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि पार्टियों के बीच समायोजन की जरूरत है, यानी यहाँ पर आपसी तालमेल की जरूरत है, जो फिलहाल यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इधर विपक्षी गठबंधन इंडिया की 4 बैठकों के बावजूद सीटों के तालमेल और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का मुद्दा उलझने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मजबूती से संयुक्त रूप से मुकाबला करने पर भी शक बना हुआ है। गठबंधन के दल अपनी सुविधा के हिसाब से चुनावी गणित लगा रहे हैं। क्षेत्रीय दल राज्यों के हिसाब से सीटों की दावेदारी जता रहे हैं। कोई भी दल ये नहीं चाहता कि उसके प्रभाव वाले राज्य में कांग्रेस या अन्य दलों से सीटों की शेयरिंग की जाए। यही वजह है कि विपक्षी एकता पर अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शिवसेना ने 23 सीटों पर अपना दावा किया है। उद्धव गुट ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों ने काफी सीटें जीती थी, लेकिन अभी ज्यादातर उम्मीदवार एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में 23 सीटों की सहयोगी यहां पर यूबीटी की मांग को खारिज कर दिया, यानी उद्धव गुट ने जो मांग की थी कांग्रेस उसे खारिज कर चुकी है। ऐसे में बैठक में बड़ा सवाल यह होगा कि क्या यहां पर कांग्रेस को लेकर जो उद्धव गुट है वो अपना जो मतभेद है उन्हें सुलझा पाते हैं या नहीं, और इन नेताओं को टिकट दिया जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या एमवीए के सहयोगी दल राज्य की कुल महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटें यहां पर उद्धव गुट को देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। साथ ही सीटों को लेकर अभी से जो दावे करने से यहां पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो मिलकर लड़ने के जो संकल्प था उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि 2022 में बगावत के बाद शिवसेना के 12 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी से हाथ मिला लिया था। और कुछ यही हाल बिहार का भी है। बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने से आरजेडी के साथ उनके तालमेल और फिर इंडिया गठबंधन के साथ उनकी साझेदारी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी दावा किया है उन्होंने कि सपा यूपी में गठबंधन का नेतृत्व करेगी और 80 में से 58 सीटों पर दावेदारी कर डाली है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा है। दोनों ही यहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन सीटों के समझौते को लेकर अभी भी दो राहें पर खड़ा है। ये भविष्य ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव में ये किस रूप में सामने आता है। जिस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, क्या सभी घटक दल एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे या फिर चुनाव से पहले ही आपसी खींचतान में गठबंधन बिखर जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।